हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंग्लिश कोर क्लास 12 चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। आपका 2023 में जो एग्जाम होने वाला है क्लास 12 का, उसके लिए हम काफ़ी प्रिपरेशन पूरी करेंगे। आज हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन, टोटल 20 मल्टी चॉइस क्वेश्चन लिखे हैं। बच्चों, आप सभी इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लें ताकि हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे आप सारे जवाब दे पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को इजी वे में एकदम आराम से पढ़ लीजिएगा, द लास्ट लेसन चैप्टर को डिटेल में। तो क्वेश्चन बारी से करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर हैमल। तो याद रखिएगा, मिस्टर हैमल एक टीचर है। वो भी कैसा टीचर, कौन सा फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है, यानी वो कौन सा भाषा पढ़ाते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, हम आप लोगों को भी मौका देंगे कि आप लोग भी एक बार कमेंट में आंसर जरूर लिखें। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखें और बताइए कितना लोगों का आंसर सही हुआ। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, हु वाज फ्रांच। तो यहां पर ऑप्शन ए है द प्रिंसिपल, बी नंबर में है इंग्लिश टीचर, सी नंबर में है स्टूडेंट और डी में है नन ऑफ दिस। इसमें से कोई नहीं, आपको इन्हीं में से कोई एक को चुनना है। आप एक बार कमेंट करके बताना, आपके पास समय दे रहे हैं, एकदम कमेंट कीजिए आप। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, आई एम वेटिंग, कमेंट कीजिए। तो इसका सही जो आंसर होगा, आपको ये बता दें, ये जो फ्रांच है, FRANZ, फ्रांच, ये किसी बंदे का नाम है, किसी लड़के का नाम है। और फ्रेंच जो होता है वो एक लैंग्वेज होता है और फ्रांस एक कंट्री होता है। देखो, फ्रांस जो कंट्री में जो लैंग्वेज चलता है उसको, उस लैंग्वेज का नाम है फ्रेंच। और फ्रांच क्या है, एक स्टूडेंट है। तो हु वाज फ्रांच, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए स्टूडेंट। ये जो आप ऊपर में स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, यहाँ पर क्लियर तरीके से आप अगर रीड कीजिएगा तो लिखा हुआ, आई हियर्ड मिस्टर हैमल से टू मी। मिस्टर हैमल ने मुझसे कहा, आई विल नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रांच, है ना, लिटिल फ्रांच मतलब छोटा फ्रांच। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। ध्यान दीजिएगा, द लास्ट लेसन का जो ऑथर है उनका नाम है अल्फोंस डाउडेट। अल्फोंस डाउडेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी स्टूडेंट्स इज करेक्ट। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप लास्ट लेसन चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, 4, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। इस लेसन का सेटिंग क्या रखा गया था। ऑप्शन ए, द फ्रैंको प्रेशियन वार, द इंडो चाइना वार, द इंडो पाक वार, नन ऑफ दीज। आपके पास कुछ सेकंड टाइम है, आप कमेंट कर सकते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है। फटाफट एक बार कमेंट करें, हम सभी का कमेंट जरूर देखेंगे, पिकअप करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों, वो है द फ्रैंको प्रेशियन वार। याद रखिएगा, इस व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। इस लेसन का सेटिंग क्या रखा गया था, फ्रैंको प्रेशियन वार हुआ था, जो कि आपका, जिसमें जो फ्रैंको जो है, यानी जो आपका फ्रांस है, वो डिफीट हुआ था, यानी हार गया था। किसके द्वारा हारा था, जर्मनी के द्वारा, यानी प्रशियन के द्वारा। कर दे कि जो प्रशियन है ये ओल्ड नाम है, बाद में इसका नाम चेंज करके जर्मनी रखा गया है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको प्रेशियन वार। यहाँ पर आपको बता दे, ये जब ये लड़ाई में कौन डिफीट किया था, तो यहाँ पर आपको बता दे, फ्रांस वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको प्रेशियन वार, यानी फ्रांस की जीत हुई थी और फ्रांस की हार हुई थी और प्रशियन की जीत हुई थी। देखो, प्रशियन जो है ओल्ड नेम है, इसका एक्चुअली नाम है जर्मनी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, विच लैंग्वेज वाज टाउट बाय मिस्टर हैमल इन स्कूल। प्लीज़ इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में लिखिए, हम सारे कमेंट देखेंगे। जो भी कमेंट होगा हम सारे कमेंट्स को देखेंगे और कोशिश रहेगा, अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनका रिप्लाई भी हम करेंगे। ठीक है, छोटा क्वेश्चन रहना चाहिए, बड़े क्वेश्चन नहीं, कम से कम छोटा क्वेश्चन जिसको रिप्लाई किया जा सके। यहाँ पर विच लैंग्वेज वाज टाउट बाय मिस्टर हैमल इन स्कूल। मिस्टर हैमल के द्वारा कौन सा लैंग्वेज सिखाया जाता था स्कूल पे। तो ठीक है, आपको यहाँ पर हम क्लियर तरीके से बता दें स्टूडेंट्स, वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते थे। कौन सा लैंग्वेज को पढ़ाते थे, फ्रेंच लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मिस्टर हैमल सर्व द स्कूल। तो कितने साल मतलब मिस्टर हैमल स्कूल में पढ़ाए, तो इसका जो सही जवाब है वो 40 साल तक, 40। विच कंट्री डिड फ्रांच बिलोंग टू। ये जो फ्रांच जो है, एक स्टूडेंट है, एक बंदा है, एक लड़का है, ये किस कंट्री से बिलोंग करता था। तो जाहिर सा बात है, ये किस कंट्री से आपको पता, अगर आप स्टोरी पढ़ लिए द लास्ट लेसन स्टोरी, तो आराम से बता दीजिएगा कि ये जो फ्रांच लड़का है, जो कि एम हैमल का स्टूडेंट है, वो एक्चुअली फ्रांस कंट्री से बिलोंग करता है। यानी इस लड़के का संबंध किस कंट्री से, तो फ्रांस कंट्री से संबंध है
है ना, एमआईएमएल का। और याद रखिएगा फ्रांस में जो कौन सा लैंग्वेज सिखाया जाता है, तो फ्रेंच लैंग्वेज। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर फॉर एट स्कूल दैट डे। तो फ्रांस के मतलब क्या प्रिपेयर करने बोला गया था उस दिन स्कूल के लिए, कुछ प्रिपरेशन था, कुछ एम हैमल ने उसको होमवर्क दिया था। तो पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के बारे में, यानी फ्रेंच ग्रामर जो है उसके बारे में कुछ पूछने वाले थे पार्टिसिपल से रिलेटेड। तो प्रिपेयर फॉर एट स्कूल दैट डे, उस दिन मतलब क्या प्रिपेयर करना था उसको, तो पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ कर आना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था, है ना, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था। ऑप्शन ए कॉ, ऑप्शन बी अ थीफ, ऑप्शन सी अ क्राउड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें से आपको एक करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है, जल्दी से आप कमेंट कर दो। तो आपको बता दें इसका जो सही आंसर है एक क्राउड। व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ था, है ना, क्राउड था। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। लास्ट 2 सालों से, पिछले 2 सालों से जो बैड न्यूज़ है ना, वो कहाँ से आ रहा था। तो इसका जो ऑप्शन है टाउन हॉल, ऑप्शन बी स्कूल, द बुलेटिन बोर्ड, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जो जवाब है वो एक बार आप कमेंट कर देना, हम आपको बता देते हैं इसका जो सही जवाब है बच्चों। इसका सही जवाब द बुलेटिन बोर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हु वाज सरप्राइज ऑफ मिस्टर हैमल्स काइंड सॉफ्ट एंड पोलाइट बिहेवियर। कौन सरप्राइज हो गया कि एकदम दयालु, बहुत एकदम सॉफ्टली बात कर रहे हैं। एम हैमल का जो दयालुपनता है, दयालु है, एकदम काइंडली सॉफ्टली बात कर रहे हैं, पोलाइटली बिहेवियर देखकर कौन सरप्राइज हो गया। बिहेवियर मतलब व्यवहार, एकदम सॉफ्टली अच्छे से बात कर रहे हैं, तो जाहिर सा बात है कौन सरप्राइज होगा, उसका स्टूडेंट। क्या नाम है, फ्रांज, FRANZ, फ्रांज, ठीक है। विच एटीट्यूड ऑफ मिस्टर हैमल सरप्राइज फ्रांज। रूड, सॉफ्ट एंड काइंड, रूड एंड स्ट्रिक, ऑल ऑफ दिस। तो जाहिर सा बात है सॉफ्ट एंड काइंड देखकर, वो तो बहुत कठोर वाले थे, अचानक देख लिया कि सॉफ्ट एंड काइंड क्यों हो गए, क्योंकि उनका ऑर्डर आ गया था कि बाहर से दूसरे लोग पढ़ाने आएंगे, अब इनका यहाँ से मतलब ट्रांसफर हो जाएगा, इनको अब मतलब बाहर से लोग आएंगे, दूसरे लोग आएंगे जो कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब ये जान रहे ज़्यादा दिन तो रहना है नहीं, तो इसलिए सॉफ्ट एंड काइंड रह गए बच्चों के साथ, है ना। तो इसी को देखकर बोला विच एटीट्यूड ऑफ मिस्टर हैमल सरप्राइज फ्रांज, जो सरप्राइज फ्रांज, फ्रांज इसी चीज़ को देखकर इतना सॉफ्ट और काइंड देखकर एकदम ताज्जुब में पड़ गया कि इतना एटीट्यूड वाला आदमी इतना सॉफ्ट एंड काइंड, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, हु सैट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास। लास्ट फ्रेंच क्लास में जो बैक बेंचेस हैं सबसे पीछे कौन बैठा था, तो फ्रांज बैठा था, या द न्यू टीचर, द विलेज एल्डर्स, या नन ऑफ दिस। तो आपको बता दें द विलेज एल्डर्स, यानी गांव में जो बड़े लोग हैं वो एकदम पीछे बैठे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड मिस्टर हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। तो मतलब लास्ट डे था उनका स्कूल का मिस्टर हैमल का, तो क्या लाए थे बच्चों के लिए। व्हाट डिड मिस्टर हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास, क्लास में मतलब स्टूडेंट्स के लिए क्या लाए थे, तो न्यू पेन्स लाए थे, न्यू नोटबुक्स लाए थे, सूट्स लाए थे, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है न्यू नोटबुक्स। व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। इन द लास्ट लेसन में एम हैमल ने क्या कहा, आप मतलब फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। तो याद रखना फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मिस्टर हैमल ने जो बात बोली, उन्होंने बोली कि मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ये फ्रेंच लैंग्वेज। जैसे हम लोग का हिंदी लैंग्वेज कैसा हो, एकदम ब्यूटीफुल लैंग्वेज है फॉर अस, हम लोगों के लिए। आई बात समझ में। वे क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है व्हेन पीपल आर इंस्लैप्ड। इंस्लैप्ड मतलब होता है गुलाम, जब पीपल गुलाम हो जाए तो व्हाट की डू दे हैव द प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमल। तो उसके बाद उस केस में व्हाट की डू दे हैव, उन लोगों के पास कौन सा ऐसा चाबी है जो 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 गुलामी का जो गुलामी से बच सकता हो। तो इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है देयर लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत मायने रखता है, ठीक है। लैंग्वेज, अगर आप अपना जो लैंग्वेज है, यानी जैसे हिंदी लैंग्वेज हम लोग का, तो जो भी हम लोग अपना लैंग्वेज नहीं भूलते, तो हम लोग अगर हम लोग हिंदी लैंग्वेज बोल के छोड़कर अंग्रेज वाले लैंग्वेज हो जाते, कर देते, अपना लैंग्वेज में नहीं रहते, तो हो सकता है हम लोग आज़ाद नहीं होते। तो लैंग्वेज बहुत मायने रखता है, अपना लैंग्वेज को नहीं भूलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। तो लास्ट लेसन एक्चुअली लैंग्वेज के बारे में और फ्रीडम के बारे में है ना। तो लॉस ऑफ लैंग्वेज और फ्रीडम, अगर लैंग्वेज आप लॉस कर दिए तो अपना आज़ादी भी आप लॉस कर दोगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई वाज फ्रेंच शॉक्ड टू मिस्टर हैमल? बिकॉज ही गेव स्वीट, या बिकॉज ही हैड अ फ्लावर इन हिज हैंड, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस? तो इसका सही आंसर जो है बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बेर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे? पीपल वर हैप्पी, स्टूडेंट वर हैप्पी, टीचर वर हैप्पी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस इसका सही जवाब है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और भी बताइएगा कि इस चैप्टर को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।